क्या होगा अगर ओजोन की लेयर में छेद हो जाए? यहाँ 2030 दिखाया जा रहा है जब इस धरती की आबादी आज से कहीं ज़्यादा हो जाती है और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत से नए कारखाने और इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। फिल्म की इब्तिदा एक रूस शिप से होती है जो कि अटलांटिक ओशियन में वेदर पर रिसर्च कर रहा होता है। तब भी एलेक्स देखता है कि उस एरिया का टेम्परेचर निहायत तेज़ी से कम हो रहा है। वो देखता है कि एक बहुत बड़ा जहाज समंदर में उनकी तरफ बढ़ रहा है और देखते ही देखते उनको बहुत ठंड लगनी शुरू हो जाती है और सब सेकंड्स में जम जाते हैं और क्रूज में मौजूद सब लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद एक लैब दिखाई जाती है जहाँ कुछ लोग ओजोन लेयर की मेंटेनेंस चेक कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक जैक होता है जो कि उस लैब का इंचार्ज होता है। जोई एक लड़की है जो कि जैक की असिस्टेंट होती है। इनको ओजोन की स्कैन में कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। वो जल्दी से ICRO यानी इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करते हैं, मगर ICRO की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जैक एक मीटेरोलॉजिस्ट था। इसने अपने करियर में कभी भी ऐसी अजीब चीज़ नहीं देखी थी, मगर ICRO की मदद न मिलने की वजह से वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब जैक के पास आखिरी रास्ता था कि वो मिलिट्री सैटेलाइट को हैक करके डाटा हासिल करे। इसने मिलिट्री सैटेलाइट को हैक किया और वहां से जो डेटा मिला उसको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि डेटा के अनुसार अटलांटिक ओशियन के मीजोस्फीयर में एक छींट हो गया था, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर की ठंडी हवा, जिसका तापमान तकरीबन -140 डिग्री सेल्सियस था, अटलांटिक ओशियन पर गिर रहा था, जिसकी वजह से समंदर पर एक ठंडा जहाज बन रहा था। यह जहाज इतना खतरनाक था कि वो लोगों को सेकंड्स में जमा देता था और उनको मार डालने के लिए काफ़ी होता था। जैक को दूसरा झटका तब लगता है जब जोई उसको बताती है कि जहाज अब हॉबर्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि उनका शहर था। जैक जल्दी से अपनी बीवी हेम्मा को कॉल करता है और उसे सारे दरवाजे लॉक करने को कहता है और घर में लकड़ियां जमा करने को कहता है। जैक उस छेद को बंद कर सकता था, मगर ICRO के रिस्पॉन्स न मिलने पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऐलान करता है कि हॉबर्ट सिटी के लोग घर से बाहर ना निकले। यह ऐलान सुनकर पूरा लैब खाली हो जाता है। वहां सिर्फ जैक, जोई और जैक की बेटी नियोमी रहते हैं। वहीं दूसरी जानिब ICRO को दिखाया जाता है, जहां इमरजेंसी के तौर पर एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें साइंटिस्ट मैग्नीशियम आयन को आर्टिफिशियली मीजोस्फीयर में डिस्पोज करने का आइडिया देते हैं। ICRO 2 फाइटर जेट्स और 100 एयर बैलून्स की मदद से मैग्नीशियम आयन को मीजोस्फीयर में डिस्पोज करता है, मगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इससे पहले कि वो छेद भर जाता, वो लोग 2 और छेद देखते हैं जो कि चाइना और जापान के ऊपर बन रहे थे। इधर वो ठंडा जहाज हॉबर्ट सिटी में दाखिल हो चुका था। ये जहाज इस कदर ठंडा था कि इंसान को 3 सेकंड्स में बर्फ बना देता था। अब दुनिया के बहुत सारे शहर इस जहाज की जद में आ चुके थे, जिसके कारण लाखों लोगों की चंद सेकंड्स में मौत हो चुकी थी। वहीं ICRO के पास अब एक आखिरी उम्मीद थी और वो था जैक। वो जैक से कांटेक्ट करते हैं और जैक उनको बताता है कि ओजोन को रिपेयर करने का आखिरी चांस अमोनियम नाइट्रेट है। इस छेद को बंद करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के 2 हाई एल्टीट्यूड रॉकेट्स चाहिए। ICRO बगैर कुछ सोचे समझे 2 अमोनियम नाइट्रेट के हाई एल्टीट्यूड रॉकेट्स तैयार करते हैं। अब ICRO को इस छेद की लोकेशन भेजने वाला ही था कि उसकी लैब में बिजली बंद हो जाती है। जहां इस कदर तेजी से दुनिया में फैल रहा था कि अगर 40 मिनट तक इसको ना रोका गया तो वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। इधर ICRO जैक के डाटा के मुंतजिर थे। जैक लगातार मेहनत के बाद बिजली रिपेयर करता है और ICRO को डाटा अपलोड कर देता है और चंद ही लम्हों में US मिलिट्री के 2 रॉकेट्स लॉन्च होते हैं और उस छेद में जाकर ब्लास्ट होते हैं। पूरी दुनिया रिजल्ट्स के इंतजार में थी। ICRO देखता है कि छेद 5 मिनट में 95% रिपेयर हो गया और यूं कुछ ही लम्हों में पूरी दुनिया का ओजोन रिपेयर होता है और ये दुनिया एक बार फिर से जीने के काबिल बन जाती है।
हम्माक जो कि अपने शोहर जैक को एक नालायक इंसान समझती थी, पहली बार उस पर फख्र महसूस करती है और उससे गले लगाती है। और यूं ये कहानी तो हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है, मगर दूसरी कहानी के लिए चैनल में जाओ, सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो।